अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया था। आपने उसकी आरपी की और उसको नोटबुक पर एज ए होमवर्क भी सॉल्व किया। आज हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7A और 7B इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है और अपनी नीट नोटबुक पर इसको नीट सॉल्व करना है। मैथ की बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 103, चैप्टर नंबर 7, फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फर्स्ट डेफिनेशन इसमें परसेंटेज, पेज नंबर 103 पर, अ परसेंट इज अ रेशियो हुज सेकंड टर्म इज 100। परसेंट मीन पार्ट्स पर 100। अगर आपके पास एक वैल्यू है 4 तो कितने परसेंट होगा, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 100 पार्ट्स हों तो 100 पार्ट्स में से टोटल 4 टर्म्स को अगर हम ले लें तो वो 4% होगा। The word comes from Latin phrase per centum which means per 100। लातीनी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज, उसका वर्ड पर सेंटम से ये ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है पर 100 में से टोटल 100 वैल्यूज हैं उनमें से सपोज जितनी भी वैल्यू जो आपको गिवन है उतनी वैल्यू। इन मैथमेटिक्स वी यूज द सिंबल परसेंटेज फॉर परसेंट। परसेंटेज को इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इक्वल होता है 1/100। मतलब कि 100 वैल्यूज में से एक वैल्यू या जो भी जितनी वैल्यू आपके पास गिवन है उतनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल 39% मीन्स 39/100 और 80% मीन्स 80/100। नेक्स्ट पेज 104 पर देखें, आपको एक टेबल नज़र आएगा जिसमें लिखा है रेशो। तो रेशो फॉर्म लिखी हुई है। रेशो फॉर्म में हम 96 रेशो 100 सपोज ये रेशो फॉर्म है हमारे पास। इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म लिखी है, इसी को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 96/100 और इसी को अगर आप परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 96%। और अगर इसी को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपके पास डेसिमल फॉर्म 0.96 आएगी। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, रेशियो फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, परसेंट फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। तो आपके पास अगर क्वेश्चन गिवन हो कि इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करें या रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करें, परसेंटेज से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में, डेसिमल से परसेंटेज में या डेसिमल से रेशियो में कन्वर्ट करें, तो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो फॉर्म इस टाइप की होती है, फ्रैक्शन फॉर्म इस टाइप की होती है, परसेंटेज फॉर्म और हमारे पास डेसिमल फॉर्म जो है इस तरह से होती है। यहाँ साइड टेबल्स कुछ गिवन है जिसमें लिखा है, रिमेंबर लिखा है, व्हेन फेज्ड विद परसेंट ओवर 100% यू शुड इधर गेट अ मिक्स्ड नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस तरह एक और लिखा है रिमेंबर, पेज नंबर 105 पर, फर्स्ट चेंज द डिनोमिनेटर टू 100 ऑफ द गिवन फ्रैक्शन देन यूज विल राइट इन परसेंटेज। पहले हम 100 में 100 से उसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, उसके बाद हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से? एक्सरसाइज 7A ओपन करें, पेज नंबर 106। किस तरह से हम 100 से डिवाइड करते हैं अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है 17/20। 17/20 फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज फॉर्म। तो बच्चों ऐसा करेंगे, आप 17/20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100/100 से। नेक्स्ट स्टेप में 17/20 में ये जो न्यूमिनेटर में 100 है ये लिखा रहा, जो डिनोमिनेटर में 100 है इसको 1/100 लिख सकते हैं।
आपको पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज है वो इक्वल होता है 1/100। इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है। 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 1/100 इक्वल होता है परसेंटेज के। तो 1/100 की जगह हम परसेंटेज का साइन यूज कर सकते हैं। 17 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 द 35, 5 3 कैरी, 5 1 द 5 and 3 8, 85%। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें लिखा है 440 डिवाइड बाय 100। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको आपने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 440 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 बाय 100। 440 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर वाला 100 हमने एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर वाला 100 जो है उसको हमने 1/100 फॉर्म में, 1 ऊपर इस 100 को हमने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर एक और वैल्यू 1 भी मौजूद है, तो हम 1/100 इसको लिख सकते हैं। 440 100 से कैंसिल हो गया तो 440 रह गया, और 1/100 को आप परसेंटेज लिख सकते हैं। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हम करेंगे, जैसे कि पार्ट नंबर 3 4 5 6 7 तमाम पार्ट्स इसी तरह करेंगे हम सॉल्व। इसका पार्ट नंबर अगर मैं करना चाहूँ 7, जिसमें लिखा है 54/200। सेवंथ पार्ट है 54/200। बिल्कुल उसी तरह 54/200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 क्यों किया? 100/100 इसलिए है कि हमने कहा कि 54 को बाय 200 को फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज जो है वो 100th वैल्यू होता है, 100th वैल्यू होता है, इसलिए हमने 100/100 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। 54/200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1/100। 00 से कैंसिल हो गया, 54/2 और 1/100 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज फॉर्म। 2 1 द 2, 2 2 द 4 एंड 1 कैरी हो गया, 14 बन गया, 2 7 द 14। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 54 को 2 से, 2 2 द 4 एंड 1 रिमेनिंग आया, नेक्स्ट वैल्यू 4 नीचे उतार दी, 2 7 द 14, 27%। इसका एक पार्ट और करते हैं हम, पार्ट नंबर 11 है 11 2/50 25, 11 2/25। तो यहाँ पे बच्चों 25 और 11 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 11 and 25 मल्टीप्लाई के 1 5 5 1 2 the 2 1 5 5 5 7 2, और इसमें हम जो ऊपर वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। 275 में 2 को ऐड कर दिया, 5 into 7 ये 7 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, तो ये वैल्यू बन गई 277, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो एज इट इज लिखी जाती है। पहले तो इस फॉर्म को हमने सिंपलीफाई सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। 25 1 the 25, 25 4 the 100, 277 मल्टीप्लाई बाय 4, और 1/100 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज, बिकॉज 1/100 इक्वल टू परसेंटेज।
7 for the 28, 8, 2 carry. 7 for the 28 and 2, 30. 0, 3 carry. 4 in the 12 and 3, 15. 1508% हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन फॉर्म। तो हमने यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 7%। यहाँ पर आपके पास परसेंटेज है, इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का आपको मालूम है कि परसेंटेज इक्वल टू 1/100 है, तो आप परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दीजिए। 7 1 10 7 डिवाइड बाय 100, ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। यही आपका आंसर है। इसी तरह आप इसका पार्ट नंबर अगर देखें 47% है। 47% को लिख सकते हैं 1/100। 47 1 द 47 डिवाइड बाय 100, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। परसेंटेज से आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह आपने इसके बाकी तमाम पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को नीट पर सॉल्व करना है और इसकी अच्छी तरह से रफ प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 7B पर आए, पेज नंबर 107 है। अगर आप पेज नंबर 106 पर देखें तो यहाँ पर आपको तो बच्चों पेज नंबर 106 पर देखें, हिंट है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल के बिल्कुल सामने। जब आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है, सपोज 75%, तो वो कहता है फर्स्ट मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू लेफ्ट एंड रिमूव द परसेंटेज साइन। आप 2 प्लेस डेसिमल है यहाँ पर, अगर डेसिमल कहीं पर भी नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है डेसिमल सबसे एंड में होगा। आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लेफ्ट साइड पर, राइट साइड नहीं बल्कि इसको लेफ्ट साइड पर आप लेकर जाएंगे। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर और आप रिमूव कर देंगे परसेंटेज साइन को। डेसिमल 75 परसेंटेज का साइन अब आप यूज नहीं करेंगे। और अगर आपके पास 75/100 लिखा है, आपको मालूम है कि 75 मल्टीप्लाई 1/100, जो परसेंटेज है वो इक्वल होता है 1/100 के। तो आप इसको भी 2 डेसिमल प्लेस तक लेफ्ट साइड पर ले लें डेसिमल को, और आप यहाँ पर भी 100 को भी रिमूव कर सकते हैं, 100 भी नहीं लिखेंगे। तो ये 2 तरीके हैं परसेंटेज को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 7B का, कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर्म फ्रॉम परसेंट टू डेसिमल। 65% फर्स्ट इसका पार्ट है 65%। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट मेथड को देखें जिसमें लिखा है उसने कि 65 डेसिमल यहाँ पर है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो 0.65 और परसेंटेज का साइन अब यूज नहीं करेंगे। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.65। आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज को, या फिर इसका दूसरा तरीका ये है 65%। आपको मालूम है जो परसेंटेज है वो 1/100 के इक्वल है। 65 1 10 65 डिवाइड बाय 100, और आप 65 पर 100 को डिवाइड कर सकते हैं। 65 डिवाइड बाय 100, 65 पर डिवाइड नहीं होता बिकॉज 65 की वैल्यू स्मॉलर है और 100 जो है वो ग्रेटर है। आप डेसिमल लगाकर एक जीरो ऐड कर सकते हैं, तो 106 द 600
0 में से 0 5 में से 0 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आता है। डेसिमल की वजह से एक 0 और लगा दिया हमने, 105 का 500, तो हमारा आंसर आया 0.65। इसी तरह से आप कन्वर्ट करेंगे 114 या हम अगर देखें पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, 390%। 390%। आपके पास डेसिमल एंड में है 390, यहाँ पर आप उसको 2 डेसिमल प्लेस तक लेकर जाएंगे, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 3.90। आप परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। आपने परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 390%, 390% होता है 1/100 के इक्वल। 390 डिवाइड बाय 100, 390 मतलब 390 डिवाइड बाय 100, 0 0 से कैंसिल हो गया, 39/10 ऑब्वियसली। या फिर आप इसको 100 से ही डिवाइड कर दें। अगर हम 100 से 390 को डिवाइड करना चाहें, 100 3 दा 300, 0 एंड 9 रिमेनिंग आ गया हमारे पास 90। स्मॉलर वैल्यू है 100 से, इसलिए डेसिमल लगाया और एक 0 हमने लिख दिया, 100 9 दा 900, तो आपके पास आंसर आ गया 3.9। यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह आपने इसके बाकी तमाम पार्ट्स करने हैं सॉल्व, और इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। पार्ट नंबर है 8, 750%। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है 750%। तो देखें यहाँ पर 750 में डेसिमल एंड में है, इसको 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पर अगर आप कन्वर्ट करें तो 7.50 आंसर आता है। एक मेथड ये है, दूसरे मेथड से अगर हम सॉल्व करें 750%, परसेंटेज 1/100 के इक्वल होता है। 751 का 750 डिवाइड बाय 100, 0 0 से कैंसिल हो गया। 75 डिवाइड बाय 10, 75 पर 10 को डिवाइड कर देते हैं, 10 7 का 70, रिमेनिंग आ गया 5, डेसिमल से हमारे पास 0 आ गया, 10 5 का 50, हमारा आंसर आ गया 7.5। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब हमने डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 106 पेज पर अगर आप एक बार फिर से देखें, रिमेंबर लिखा है टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू अ परसेंट मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस टू द राइट एंड राइट द परसेंट साइन। पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम लेफ्ट साइड पर डेसिमल को लेकर जाते हैं 2 प्लेसेस, लेफ्ट साइड पर 2 प्लेसेस तक डेसिमल को लेकर जाएं तो हम परसेंटेज का साइन रिमूव कर सकते हैं, जो कि हमने ये मेथड यूज़ किया क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें हमने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अगर अब आप डेसिमल को वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट साइड पर लेकर जाएंगे और परसेंटेज का साइन यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 0.006, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है 0.006। आपके पास 0.006 है, आप इसको राइट साइड पर लेकर जाते हैं 2 प्लेसेस तक, डेसिमल तो यहाँ आ जाएगा 0.6 और आप परसेंटेज का साइन भी यूज कर देंगे। दूसरा मेथड क्या है आपके पास? दूसरा मेथड है 0.006, ये वैल्यू है आपके पास,
इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 बाय 100 से, न्यूमिनेटर वाला 100 हमने लिख दिया, डिनोमिनेटर में जो 100 है उसको हमने 1/100 लिख दिया। 100 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.006 से तो 0.6 आ गया, और 1/100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 1/100 इक्वल टू परसेंटेज होता है, इसलिए हमने इसकी जगह परसेंटेज का साइन लिख दिया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर करते हैं 2, पार्ट नंबर 2 करते हैं। 0.76 पार्ट नंबर 3 है। 0.76 में डेसिमल को आपने 2 प्लेसेस राइट साइड पर लेकर जाएं तो आप फिर परसेंटेज का साइन यूज कर सकते हैं। डेसिमल एंड में आ गया, एंड मींस कि यहाँ पर आ गया 76 के बाद, तो 76 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे और साथ परसेंटेज का साइन यूज कर लेंगे। इसका दूसरा मेथड क्या है, 0.76 मल्टीप्लाई बाय 100/100, 0.76 मल्टीप्लाई बाय 100 और 1/100। 100 को जब 76 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 76 वैल्यू आ जाएगी, और 1/100 को हम परसेंटेज लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से 0.76 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 0 6 था 0, 0 7 था 0, 0 0 था 0, 0 6 था 0, 0 7 था 0, 0 0 था 0, 1 6 था 6, 1 7 था 7, 1 0 था 0, 0 0 6 एंड 7, और ये हमारे पास 0 है। अब आप देखें टोटल जो है हमारे पास डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो राइट साइड से हम 1 और 2 वैल्यूज छोड़कर डेसिमल यूज कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 76.00। इट मींस ये 76 के इक्वल होता है। तो आप मल्टीप्लाई भी इसको कर सकते हैं, 2 वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह इसके आपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं। एक पार्ट और आपको मैं करवा देता हूँ, जो कि अगर आपके पास वैल्यू हो 7th पार्ट 0.7476। 0.7476 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर आप डेसिमल को 2 प्लेसेस राइट साइड पर ले जाएं तो आप परसेंटेज का साइन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह दूसरा मेथड है, 0.7476 मल्टीप्लाई बाय 100/100, 0.7476 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 1/100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.7476 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 0 0 5 टाइम्स, 0 6 0 0 7 था 0 0 4 था 0 0 7 था 0 0 0 था 0, 0 6 था 0 0 7 था 0 0 4 था 0 0 7 था 0 एंड 0 0 था 0। इसी तरह 1 6 था 6, 1 7 था 7, 1 4 था 4, 1 7 था 7 एंड 1 0 था 0, 0 0 6 7 4 7 0। अब डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हैं देखें, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 वैल्यूज छोड़कर आप डेसिमल यूज कर सकते हैं। 74.7600, यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 74.7600 और 1/100 को आप परसेंटेज लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स इसी तरह ही सॉल्व होंगे, वो भी आपने इसी तरह इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं या आप कोई एक मेथड इनमें से यूज़ कर सकते हैं। 113 पेज पर चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हैं। बच्चों आपने इसको देखना है, अच्छी तरह रीड करना है इसको।
और 4 ऑप्शन गिवन हैं, उनमें से कोई एक चूज़ करना है जो करेक्ट होगा। आज की आपकी डायरी है एक्सरसाइज 7A 7B। एक्सरसाइज 7A 7B प्लस ऑब्जेक्टिव आपने करने हैं। एक्सरसाइज 7A 7B को आप सॉल्व करेंगे अपनी नीट नोटबुक पर और इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। स्कूल से आपको बुकलेट मिल जाएगी जिसमें अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे, उनको भी आपने सॉल्व करने हैं। आपका सिलेबस यहाँ तक वाइंड अप होता है। मिड फर्स्ट टर्म का सिलेबस यहीं तक था आपका, जो कि आज कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस सारे सिलेबस की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और इसको अपने नीट नोटबुक में एज ए होमवर्क नीट एंड क्लीन आपने लिखना है।